पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी सियासी जमात को अपने मारूफ इंतखाबी निशान के बगैर आम इंतखाबात में उतरना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं जो आइंदा आम इंतखाबात में इस जमात की नुमाइंदगी के दावेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अफसोसनाक है और अब लेवल प्लानिंग फील्ड एक ख्वाब की मानंद है। इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अमलन पाबंदी लगा दी गई। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट पर चंद एक सवालात हर पाकिस्तानी के जहन में गूंजते हैं। मसलन ये कि क्या एक मकबूल सियासी जमात को माइनस करके ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा? क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इलेक्शन 2024 की शफाफियत बाकी रहेगी? क्या इस बात की गारंटी है कि ये जनरल इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? जब लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिली और क़यादत और कारकुनान को जेलों में बंद कर दिया गया तो लेवल प्लानिंग फील्ड का दावा ढकोसला नहीं है क्या? जबकि चोरों डाकुओं को खुलेआम इलेक्शन कमीशन की इजाजत दे दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं कि बाकी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर है? सवाए जमात इस्लामी के तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक मसनूई स्क्रिप्टेड कार्रवाई होती है। इस फैसले से पाकिस्तान की मतनाज़ तरीन इलेक्शन की बुनियाद रख दी गई। पीपल्स पार्टी में बाप बेटे को वजीर आजम नामजद कर रहा है और बाप बेटे को सदर बना रहा है। नून लीग में बाप बेटी भाई भतीजा और समधी पार्टी की सदारत लेकर टिकट बांट रहे हैं। ANP में वली खानदान की चौथी नस्ल पार्टी की सदारत लिए बैठी है और अदालत में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI को इलेक्शन पर निशानदेही छीन लिया गया। और पुरानी कहावत है कि ऊंट अगर बैठ भी जाए तो कुत्ते फिर भी इसके कद को नहीं पहुंच सकते। यही कुछ खिलवाड़ हमारी अदलिया भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है कि जहां लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया और इन पर बेबुनियाद और लातादाद और लामहदूद मुकदमात की भरमार कर दी गई। फिर कारकुनान को घरों से अगवा और फिर अगवा बराए बयान कर ड्रामा रचाया गया जो कि अभी तक जारी और सारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की मुख्तलिफ इल्जामात और मुकदमात में गिरफ्तारी का सिलसिला तो गुज़िश्ता कई माह से जारी था, मगर अब इंतखाबी निशान की अदम मौजूदगी में इलेक्शन लड़ने के मामले को मजीद पेचीदा कर दिया गया, जिसका इजहार इस जमात के सोशल मीडिया सफात की फीड को देखकर बासानी लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लानिंग फील्ड और तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेकर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी की जा रही है। हम आपसे लेवल प्लानिंग के लिए आए तो आपने करोड़ों वोटरों का हक बल्ला छीन लिया, जिनको हजारों गिरफ्तारियां, झूठे मुकदमात, कागजात, जिन बार लापता करके तशद्दुद करना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस वामाल करना, जुल्म ज्यादती नजर न आए, इनसे इंसाफ की उम्मीद करना नामुनासिब और धोखा खाने के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता कई बरसों से बल्ले के इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरने वाले तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के हिस्से में बैंगन का इंतखाबी निशान आया तो किसी के हिस्से में ढोल, किसी को वायलिन मिला तो किसी को चारपाई, जबकि बैंगन इंसानी आँख, दरवाजा, घड़ियाल, हवाई जहाज, दरांती, बेंच, भेड़ समेत बहुत से इंतखाबी निशान इस वक्त इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को ये निशानात अलॉट हुए वो इसकी तशहीर में मसरूफ है। क्या ये मुल्क की सबसे मकबूल जमात की सियासी क़यादत और सियासी लीडरशिप के साथ मजाक नहीं है?